वो कहानी तो आपने सुनी होगी कि एक मुर्गी रहती है जो रोज़ सोना का एक अंडा देती है। तो उसका मालिक जो है उसको रोज़ बेचता है और थोड़ा थोड़ा पैसा जो है उस सोने के अंडे से लेकर के आता है। और उसके मालिक के मन में एक दिन लालच आता है और कहता है कि एक एक अंडा से क्या होने वाला है, ये एक एक सोने का अंडा से हमको कुछ होने वाला नहीं है। हम एक काम करते हैं, इस मुर्गी का पेट को जो है चीर देते हैं और चीर करके जितना अंडा अंदर में रखा हुआ है उस अंडे को निकाल देते हैं और एक ही दिन में बेच करके जो है करोड़पति बन जाएंगे। ये बात और ये कहानी सटीक बैठती है कच्चा बादाम वाले गाना जो गाते हैं भुवन, उसके ऊपर। वो ठेला पर जो है चूड़ी वगैरह बेचते थे और चूड़ी बेच करके जो है गाना गाते थे और उसको जो है लोग बहुत ही चाव से सुनते थे और अपना बिजनेस करके चलाते थे। एक समय आता है कि कोई लड़का उनके पास आता है और आ करके उनके गाने को तारीफ करता है और कहता है कि हम आपका गाना जो है सोशल मीडिया पे डालते हैं, कहीं हो सकता है कि आप वायरल हो जाएंगे तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। और होता भी सेम वैसा ही है कि वो भुवन जो है वायरल हो जाते हैं और उस वायरल के चक्कर में इतना ना ज़्यादा वायरल हो जाते हैं कि पूरे के पूरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर उन्हीं की कच्चा बादाम गाने की लेकर के चर्चाएं होते रहती है और बहुत सारे स्टेज पे भी जाते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम में भी जाते हैं। और उस पर तो कुछ ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग, जैसे ये मोहतरमा है, ये मोहतरमा भी उसको लेकर के जो है काफ़ी व्यू बटोरी और काफ़ी जो है ठुमके भी लगाए उस गाने के लेकर के, बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई। और वायरल होने के बाद इन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया उससे और एक फेमस हो गई उसी कच्चा बादाम गाने को लेकर के, उसी रील्स को लेकर के। लेकिन अब समय वैसा नहीं है। अब उनको लगता है, अब वो भुवन को लगता था कि अब जो है हमको थोड़े थोड़े पैसे आ रहे हैं और हम तो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे हैं। जो आपको पता होगा कि आपने भी वो गाना सुना होगा और हो सकता है कि आपने भी रील्स बनाया होगा। लेकिन उस भुवन को लगता है कि अब इस गाने को लेकर के जो है अब हम बहुत फेमस हो गए हैं, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो गए हैं, अब हमको क्या करना चाहिए, अब हमको जो है इस गाने का कॉपीराइट जो है बेच देना चाहिए। तो एक शख्स उनके पास आता है और वो कहता है कि अगर आप इस गाने का कॉपीराइट अगर हमको आप बेच देते हैं तो हम जो है इस गाने को लेकर के जो है आपको 3 लाख रुपया देंगे। और हम आपको बता दें कि 3 लाख रुपया के लालच में वो भुवन आ जाते हैं और भुवन आने के बाद जो है अपने गाने को जो है 3 लाख रुपये में बेच देते हैं। और बेचने के बाद होता यह है कि अब भुवन बम जो है जहाँ भी जाते हैं, स्टेज पे जो है गाते हैं या कहीं भी जाके उस गाने को गाते हैं, तो उस गाना को गाने के बाद कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है और कोई भी आदमी उस गाने को दोबारा अपलोड नहीं कर पाता है। और जब भी उस गाने को गाते हैं तो लोग कहते हैं कि अब आपके गाने को आपने बेच दिया है, अब आपका कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि आपकी वो वैल्यू अब नहीं रही। अब वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं और फिर एक बार जो है वो 3 लाख रुपये लिए थे, 3 लाख रुपये उनका ख़त्म हो गया है। और 3 लाख रुपये ख़त्म होने के बाद आज वो फिर एक बार अब उनको अफसोस आ रहा है कि काश मैंने उस मुर्गी को पेट नहीं फाड़ा होता और काश मैंने उस अंडा को नहीं निकाला होता तो आज वो मुर्गी मरती भी नहीं और आज मेरी ये दुर्दशा होती भी नहीं। अब 3 लाख के लालच में आ गए और 3 लाख के लालच में आने के बाद उन्होंने अपना वो कॉपीराइट स्ट्राइक जो है अब जो जो डाल रहा है उसके ऊपर आ रहा है। और वही भुवन बाम अपना ही गाना जो है नहीं डाल पा रहे हैं और उस गाने को लेकर के जो है जगह जगह जो है अब इसका ट्रेंड भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। अब उस बात को लेकर के जो है अब भुवन को ऊपर जो है बताया जा रहा है कि भुवन अब बहुत तकलीफ में है और फिर एक बार वही कच्चा बादाम जो है बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं और वही कच्चा बादाम जो है फिर वो बेचेंगे। क्योंकि अब उसको लेकर के उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी किया है और पुलिस कह रही है कि हम देखेंगे और उनसे बात करेंगे कि क्या आपके साथ में फ्रॉडिंग हुई है और क्या आपके साथ में ठगी हुई है। तो हम आपको बता दें कि इसको अब ठगी अब क्या कहेंगे कि अब अगर आप एक बार वायरल हो जाते हैं और वायरल होने के बाद अपना कॉपीराइट बेच देते हैं और कोई कंपनी खरीद लेती है तो आपका गाना क्यों डालने देगी, वो आपको पैसा क्यों देगी। आपको हम बता दें कि फ्री में इस दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं देता है। कोई 3 लाख रुपये आपको एक गाने के लिए दे रहा है तो आपके लिए बड़ा अमाउंट है, तो 3 लाख से 30 लाख बनाने का ताकत रखता होगा तभी आपको दे रहा है। तो बेचने के समय जो है आपको याद नहीं आता है और अब आपको लगता है कि हमारे साथ ठगी हो गई है, तो आप फ्री में पैसा लेकर के और अपना जो जैसा करते थे वैसा कैसे आपको वो कंपनी करने देगी।
खैर ये मामला जो है अब पुलिस के पास चला गया है और पुलिस अब जो है इस मामले की छानबीन कर रही है और कह रही है कि अगर आप जो है सही होंगे तो आपको जो है इस तरह का ये से डरने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने अगर पैसे लिए हैं तो आपको हो सकता है कि पैसे वापस करने पड़ें और हो सकता है कि वो कंपनी अगर मानती है तो पैसे वापस ले लेगी, और नहीं तो आप जैसे कच्चा बादाम बेच रहे हैं वैसे ही कच्चा बादाम बेचेंगे। आपको हम बता दें कि बहुत सारे लोग इस कच्चा बादाम को लेकर के रील्स बनाए और इतना ज़्यादा पॉपुलर हुए, लेकिन आज अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार करके आज खुद मजबूर हैं कि अब हम करें तो करें क्या और जाएं तो जाएं कहाँ और किससे हेल्प मांगें और कैसा हेल्प मांगें। आप इसको लेकर के कैसा सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत